शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। एक आदमी था, वो बड़ा परेशान हो गया धंधा व्यापार से। गया एक ज्योतिषी के पास और ज्योतिषी से कहा कि महाराज जी अगर जरा देखते, इस समय स्थिति हमारी बिगड़ गई है। अब उन्होंने निकाला, पंचांग मिलाए, कहा आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। तो कहा कैसे ठीक होगा ये बताइए। तो कहा काला हाथी लेकर के किसी योग्य विद्वान साधु को, ब्राह्मण को दान कर दो। हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, कहा महाराज काला हाथी दान करने लायक होता तो मैं आपके पास आता विचरवाने के लिए। तो कहा ऐसा करो कि काली गाय लेकर के किसी योग्य सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दो। अरे कहा सुनते कम हो, क्या कर रहा हूं, गरीब आदमी हूं तो काली गाय दान करा रहे हो। तो कहा एक काम करो। कहा क्या? कहा कच्चा सूत लेकर के आओ, एक मंत्र लिख करके दे देता हूं, काला तिल और सरसों का तेल, उसमें हमें विधि बताऊंगा और शनिवार के दिन जाकर के पीपल के पेड़ में उसको इसी मंत्र से लपेट देना। कहा बड़ा नाम सुन करके आपका आया था, बहुत बड़े विद्वान हैं आप, लेकिन आप तो हमारा उपहास कर रहे हैं, मैं जा रहा हूं। जब जाने लगा तो विद्वान ज्योतिषी ने कहा रुको रुको। कहा क्यों? कहा एक काम करो। कहा क्या? कहा अब अपने घर में जाना, ठाठ से मस्त से रहना, कुछ करना और न मत। कहा क्यों? अब शनि की 7.5 क्या हो गई? कहा जब तुम इतने दरिद्र हो कि कच्चा सूतो नहीं लपेट सकते हो पेड़ में, तो शनि देव तुम्हारा बाल उखाड़ने आएंगे। तुम मस्त हो, वैसे ही रहना, कोई चिंता नहीं, तुम्हारे पास कोई ग्रह वो नहीं आएगा। तो ये राजा सरयाती जाया करते थे मंदिर में, किसी आश्रम पे, किसी विद्वान के पास। तो एक दिन अपने पूरे परिवार के साथ गए च्यवन ऋषि के आश्रम में। ध्यान देना, आप सब उसी क्षेत्र में रहने वाले हैं। वो जो कालिकन धाम में कुंड है ना, ऐसी पौराणिक मान्यता है, ये जरा सुन लो। ये पौराणिक मान्यता है, आध्यात्मिक मान्यता कभी भागवत जी से बता दूंगा, उसमें डुबकी लगा लो, काम बन जाए। पौराणिक मान्यता यही जो सुन रहे हो, जिस क्षेत्र के आप लोग हो। और उस दिन कलश यात्रा में सब लोग गए थे। ये सारा का सारा दृश्य आपको नवरात्र से साधना भक्ति टेलीविजन पे दिखाई जाएगी 4 बजे से। जितने लोग गए उस सबका जो शूटिंग हो रही है, घबराइएगा नहीं कि पब्लिक का नहीं दिख रहा है, केवल बस महाराजे जी का आ रहा है। अब यहाँ महाराज जी का आ रहा है, टेलीविजन पे आप लोगों का आएगा, महाराज जी का थोड़ा कम हो जाएगा। तो सरयाती राजा अपने परिवार के साथ च्यवन ऋषि के आश्रम में गए। ध्यान में रखना, शिक्षा लेते जाएं इससे। कहीं पर भी जाएं, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, लेकिन धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेखा भविष्यति। च्यवन ऋषि के आश्रम में गए राजा सरयाती अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ। उनकी एक लड़की थी सुकन्या। सुकन्या घूमने लगी इधर उधर, और घूमते घूमते देखी तो च्यवन ऋषि जहां तपस्या कर रहे थे तो उनके शरीर में दीमक लग रहा था। सुकन्या पहचान नहीं पाई, और जो च्यवन ऋषि की आंख है वो चमक रही थी जुगनू के जैसे। तो उसने कांटा उठाई कि क्या चमक रहा है, और जो कांटा उठा करके वो आंख में घुसाना चाहिए तो धीरे से च्यवन ऋषि ने कहा बिटिया मेरी आंख फूट जाएगी, तब तक उसने कांटा चुभा दिया, खून निकल पड़ा। और जितने भी राजा के साथ में नौकर थे, मंत्री संतरी थे, सबका मलमूत्र बंद हो गया। किसी का पेट फूला जा रहा है, किसी को सांस लेने में परेशानी होती जा रही है। राजा सरयाती इतने धार्मिक थे को जान गए कोई न कोई अपराध यहाँ कर दिया है। देखो बीमारी जब होती है ना तो उसका मूल कारण है कि कहीं न कहीं से आपने छिप करके चाहे जैसे पाप किया ही है, मानिए इसको। राजा सरयाती तुरंत कह दिए, कहीं जितने भी लोग हमारे साथ में आए हो, कोई न कोई यहाँ पर अपराध कर दिया है, गलती कर दिया है, जिसकी वजह से भयानक बीमारी पकड़ रही है। कौन ऐसा किया है? तब तक सुकन्या ने आकर के कह दिया, महाराज पिताजी हमने
अनजाने में गलती कर दी हूँ और मैं सोच रही थी कि ये क्या है, लेकिन उसमें से खून निकल गया। और तब राजा सरयाती गए और उन च्यवन ऋषि के चरणों में गिर करके प्रणाम किया और कहा, महाराज मेरी लड़की अनजाने में गलती कर गई है। कथानक समझे पहले। च्यवन ऋषि ने कहा, महाराज अब मेरी दोनों आंखें भी फूट गई, वृद्धावस्था है, अब मेरा देख रेख कौन करेगा? ऐसा करो कि आप अपनी लड़की का विवाह हमारे साथ में कर दीजिए। राजा सरयाती मूर्छित होकर के गिर पड़े धड़ाम से। हे भगवान, ये वृद्ध अंधे क्रोधी, अब इनके साथ में अपनी सुकन्या बिटिया का विवाह कैसे कर दूं? लेकिन ये है बिटिया, एक कन्या है, ये भारतवर्ष है। जब राजा सरयाती रोने लगे तो सुकन्या गई, कहा, पिताजी आप क्यों रो रहे हो? तो बताए नहीं, पहले कुछ देर तो बताया ही नहीं क्यों रो रहा हूं। कई बार जब पूछी सुकन्या कि क्यों रो रहे हो, तब राजा सरयाती ने कहा, बिटिया जिनकी आंख तुमने फोड़ दिया है वो महात्मा कह रहे हैं कि उसका विवाह हमारे साथ में कर दीजिए। धन्य है भारत देश, धन्य है भारत की लड़कियां। उस लड़की सुकन्या ने अपने पिताजी को कहा, पिताजी इसके लिए आप रो रहे हैं? आप हमारा विवाह खुशी खुशी में च्यवन ऋषि के साथ में कर दीजिए। और मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ कि पिताजी, जैसे भगवती पार्वती जी ने भगवान शंकर जी का साथ निभाई है, जैसे माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु का साथ निभाई है, जैसे अरुंधति ने वशिष्ठ जी महाराज का साथ निभाई है, ऐसे ये आपकी बिटिया सुकन्या आपके चरणों की सौगंध खा के कहती है कि मैं च्यवन ऋषि का साथ निभाऊंगी, आप विवाह कर दीजिए। च्यवन ऋषि ने रोते हुए विवाह कर दिया। और जब विवाह किए तो सुकन्या बहुत सेवा कर रही है अपने पति की, बहुत सेवा कर रही है। इतनी सेवा की है और पति परायणा है, पतिव्रता है। माताएं केवल एक काम कर रही, माताएं नहीं, चाहे जो भी, हम सबको भी केवल अपना एक काम कर लें, सब सिद्धि मिल जाए, भगवान की कृपा हो जाए। क्या? अपने स्वधर्म का पालन कर जाए बस। आजकल तो ऐसी दशा जा रही है, क्या कहा जाए। पहले के समय में विद्यालय में प्रार्थना जब कराया जाता था तो कैसे प्रार्थना कराया जाता था? वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर चट जाओ। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर चट जाओ। पर सेवा उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। पर सेवा में उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निषेध। द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से दूर रहे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। निज आन मान मर्यादा ध्यान रहे, अभिमान रहे। इसलिए ये बात कर रहा हूं, अभी जो बात कर रहा हूं इतना तो भूमिका है, मोइन बकला। जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया बलिदान, उसी पे हो जाए
जन्म लिया बलिदान। हमारा धर्म न छूटने पावे, आपकी जिम्मेदारी होगी। जिस देश धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर होगा। जिस देश धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पे होगा। ये प्रार्थना है, ये नियम है। अपने स्वधर्म का पालन केवल करने बस। सुकन्या ने क्या किया? केवल पातिव्रत धर्म को अपने जीवन में अपना लिया, बस कुछ नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? दोनों अश्वनी कुमार चले आए। जो देवताओं के वैद्य हैं वो दोनों अश्वनी कुमार खुद आए। क्यों? क्योंकि जो सुकन्या ने पातिव्रत धर्म का पालन किया है, उस पातिव्रत धर्म के प्रभाव से दोनों अश्वनी कुमार आए और कहा, देवी जी मैं आपके व्रत से प्रसन्न हूं, बताओ क्या चाहती हो? हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मैं चाहती हूँ कि हमारे पति की आंखें ठीक हो जाए। कहा ठीक हो जाएगी, चलूं? कहा नहीं, पहले मैं अपने पति से पूछ लूं। तो सुकन्या आई और अपने पति च्यवन ऋषि से पूछी कि महाराज ऐसे दो महात्मा आए हुए हैं और वो लोग कह रहे हैं कि मैं आपके पति को ठीक कर दूं। कहा बुला के लाइए। और जो इंद्र ने श्राप दिया है दोनों अश्वनी कुमारों को कि इनको सोमरस का पान नहीं मिलेगा, मैं अपने तपस्या के प्रभाव से इनको सोमरस का पान करा दूंगा। आज दोनों आए तो ध्यान देना, कथा बता रही है कि इत्युक्त्वा जरयाग्रस्त, हे परीक्षित, वो जर्जर शरीर वाले वृद्ध, जर्जर एकदम, अरे देहो धमनि संततः, मरणासन्न है, और हृदम प्रवेशितो स्विभ्याम। दोनों अश्वनी कुमारों ने च्यवन ऋषि को ले जा करके उसी कुंड में कहा, वली पलत विप्रियः, उसी कुंड में नहाए। कौन कौन? दोनों अश्वनी कुमार और च्यवन ऋषि, तीनों लोग डुबकी लगाए। और जब डुबकी लगा करके निकले तो हो क्या रहा है? कहा पुरुषास्त्रय उत्तस्थुर अपीच्या बनिता प्रिया पद्मस्रजः कुंडिनना स्तुल्य रूपा सुवाससः। जब तीनों उस कुंड में से निकले तो बड़ी बड़ी बढ़िया सुंदर आंखें तीनों की, और चमचम चमचम चमक रहे हैं तीनों। दोनों अश्वनी कुमार तो पहले से थे, वो तो वैद्य ही हैं, लेकिन जो वृद्ध जर्जर शरीर वाले च्यवन ऋषि थे जिनकी दोनों आंखें फूटी हुई थी, अब जब निकले उसी कुंड में से तो आंखें दोनों ठीक। जो वृद्धावस्था है, ये वृद्धावस्था तरुणावस्था में बदल गई। धन्य है सुकन्या। सुकन्या ने जब तीनों पुरुषों को देखी तो पहचान ही नहीं पा रही कि हमारे पति कौन है। तो हाथ जोड़ करके तीनों को सामने हाथ जोड़ करके सुकन्या खड़ी हो गई। अरे अजानती पतिम साध्वी, हे वैद्यराज, हम आप सबके सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हूँ, मैं अपने पति को पहचान नहीं पा रही हूँ। मेरी धर्म की रक्षा करते हुए आप हमारे पति को बता दीजिए हमारे पति कौन है। दोनों अश्वनी कुमार खुश हो गए और दोनों हट गए, कहा ये आपके पति हैं।